हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। सो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे काइंड्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में। काइंड्स ऑफ पनिशमेंट से पहले हम ये जानेंगे कि पनिशमेंट क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे सेक्शन 53 में। आईपीसी के अंदर सेक्शन 53 से सेक्शन 75 तक डील करता है पनिशमेंट, काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट से जुड़े जितने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, जितने भी सेक्शंस हैं, वो सारे दिए गए हैं सेक्शन 53 से सेक्शन 75 ऑफ इंडियन पेनल कोड। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? पनिशमेंट देखिए, कोई व्यक्ति जब गलत करता है तो स्टेट उसको इन्फ्लिक्ट करता है पेन, इन्फ्लिक्ट्स अ पेन टू अ पर्सन्स प्रॉपर्टी और ए पर्सन्स। इसलिए वो पेन देता है ताकि नेक्स्ट टाइम जो अक्यूज्ड है, जो अपराधी है, जिसने गलत किया है, वो दोबारा उस अपराध को करने के बारे में ना सोचे और क्या पता इन फ्यूचर वो सुधर भी जाए। पनिशमेंट्स के देखिए बहुत सारे थ्योरीज भी होते हैं। आजकल जो कोर्ट है या फिर जो भी हमारे आसपास के जो लोग हैं, वो ज्यादातर मांग करते हैं रिफॉर्मेटिव थ्योरी की। रिफॉर्मेटिव थ्योरी मतलब उतना डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे हम थ्योरीज के बारे में। ऐसे शॉर्ट में मैं बता देती हूँ आप सबको। जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है मतलब जो एक्यूज्ड है, जो अपराधी है, उसको रिफॉर्म कर देना ताकि वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स बन जाए और आगे जाके क्या पता वो उस क्राइम को ना करे, वो सुधर जाए। तो ज्यादातर फेवर में सब रिफॉर्मेटिव थ्योरी के ही होते हैं। तो इसीलिए जो हमारे कोर्ट भी है वो कोशिश उसकी यही रहती है कि जो अपराधी है वो उसको रिफॉर्म कर पाए, यानी कि जो गलती उसने की है वो सुधर जाए और इन फ्यूचर उस गलती को वो कभी ना करे। तो ये तो हमारे कुछ छोटी सी बात थी रिफॉर्मेटिव थ्योरी को लेके। अब हम जानेंगे कि जो पनिशमेंट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो देखिए, जो ऑब्जेक्ट है पनिशमेंट का वो यही होता है, जो ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट इज टू प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम मिसचीवियस एंड अनडिजायरेबल एलिमेंट्स। जितने आसपास सोसाइटी में जो गलत होते हैं, जो अपराध होते हैं, उन सब को प्रोटेक्ट करना, उन सब से सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना ही हमारा जो पनिशमेंट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव माना गया है। आसपास देखिए कितने अपराध होते हैं, कितने सारे जो लोग हैं जो दर्दनाक एकदम गंभीर से गंभीर अपराध करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ये सब आसपास हमारे जब होते हैं तो हमारे मेंटलिटी में भी देखिए बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं, इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो इन सब को रोकने के लिए, सोसाइटी में जस्टिस को मेंटेन करने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए ये जो पनिशमेंट है ये दिया जाता है। तो अब हम समझेंगे काइंड्स ऑफ पनिशमेंट को एक एक करके। तो जो पहला पनिशमेंट है, पहला काइंड्स ऑफ पनिशमेंट है वो है डेथ, डेथ पेनल्टी। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। आइए देखते हैं कि इसका प्रोविजन क्या कहता है। तो जो डेथ पेनल्टी देखिए, डेथ पेनल्टी इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल पनिशमेंट, इज द मोस्ट सीरियस नेचर ऑफ पनिशमेंट। ये एक तरह का बहुत ही सीरियस किस्म का पनिशमेंट है। सम कंट्रीज एबॉलिस्ड इट, कुछ कंट्रीज ने तो इसको एबॉलिस्ट कर दिया है। डेथ सेंटेंस में बी अवॉर्डेड अंडर आईपीसी इन द फॉलोइंग केसेस। किन किन केसेस में देखिए डेथ सेंटेंस दिया जाता है? वेजिंग और अटेम्प्टिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विच एन इनोसेंट पर्सन सफर्स डेथ। फॉल्स एविडेंस प्रोड्यूस करना कोर्ट में जिस वजह से जो बेगुनाह व्यक्ति है, जो इनोसेंट पर्सन है, उसने आत्महत्या कर ली या उसकी मृत्यु हो गई। फिर हो गया मर्डर, अगर मर्डर जैसे संगीन अपराध कोई व्यक्ति करता है तब भी डेथ पेनल्टी दे सकते हैं कोर्ट। लेकिन आजकल क्या होता है, जो डेथ पेनल्टी है वो अभी एबॉलिस्ट हो चुका है। बहुत गंभीर से गंभीर केसेस अगर हो, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ये जो डेथ पेनल्टी है ये दी जाती है। नहीं तो आजकल डेथ पेनल्टी का कोई वो नहीं है, कोर्ट भी नहीं देते हैं आजकल डेथ पेनल्टी। फिर है किडनैपिंग, डेकॉर्टी विथ मर्डर। तो ये तो हमारे हो गया हमारा डेथ पेनल्टी के बारे में। अब हम समझेंगे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के बारे में। देखिए, ये जो डेथ पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है ये भी आजकल एबॉलिस्ट ही आप बोल सकते हैं, एबॉलिस्ट हो चुका है। कोर्ट मतलब नहीं देती है इस टाइप का जो पनिशमेंट है, ये हमारे कोर्ट के द्वारा भी नहीं दिया जाता है किसी अपराधी को। क्योंकि आज के डेट में जो ज्यादा हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है पनिशमेंट का, जैसे कि मैंने आपको बोला, मतलब जो अपराधी है उसको रिफॉर्म करना, अगर वो सुधर जाए, उसको अपने गलती का एहसास है और कल को इन फ्यूचर अगर वो अपराध को नहीं दोहराता है, वो एक अच्छा सिटीजन बन के अगर अपना जिंदगी गुजारता है तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है ना। तो ज्यादातर क्या होता है, डेथ पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को ज्यादातर लोग इसके फेवर में नहीं होते हैं। हाँ, अगर कोई अपराधी
कोई गंभीर से गंभीर बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम करे तब ये दे सकते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं होता है अक्सर। अब हम जानते हैं कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के बारे में। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट रनिंग थ्रू आउट द रिमेनिंग पीरियड ऑफ अ कन्विक्ट्स नेचुरल लाइफ। जो कन्विक्ट, जो अक्यूज्ड पर्सन है, जिसने गलत किया है, पूरी जिंदगी, इसको हिंदी में हम कहते हैं कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास। यानी कि जो दंड है, जो उसने ऑफेंस किया है उस चीज के लिए उसको आजीवन कारावास, यानी कि जब तक वो जिंदा है वो अपनी सारी जिंदगी वो जेल के अंदर ही काटेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55, इसमें एक देखिए इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली। सेक्शन 55 क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 ऑफ आईपीसी, इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल हैव बीन पास्ड। ऐसे कई सारे केसेस में देखिए, जब कोर्ट ने इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ पास कर दिया है तो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो बिना ऑफेंडर के कंसेंट के कम्यूट द पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। 14 साल तक जो सरकार है वो बिना ऑफेंडर की मर्जी के बिना वो 14 साल तक इस सजा को जारी रख सकते हैं बिना ऑफेंडर की मर्जी से। जैसा कि मैंने कहा कि जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है वो आजकल ज्यादातर केसेस में वो हटा दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट चाहे तो वो 14 साल तक इस सजा को बरकरार रख सकती है। इसमें एक केस था, देखिए, के नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स राइगेरियस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, नॉट द सिंपल इम्प्रिजनमेंट। केस लॉज देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होते हैं, हाँ कोई कोई सब्जेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब हम समझेंगे थर्ड नंबर इम्प्रिजनमेंट के बारे में। थर्ड नंबर पनिशमेंट जो है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट इसमें दो तरह के बताए गए हैं, पहला है राइगेरियस, दूसरा है सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो आइए समझते हैं कि राइगेरियस इम्प्रिजनमेंट क्या है। देखिए, ये जो राइगेरियस इम्प्रिजनमेंट है इसका मतलब होता है बहुत ही कठिन परिश्रम, बहुत ही कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है अक्यूज्ड को। जब कोई अपराधी जेल में होता है और अगर उसको राइगेरियस इम्प्रिजनमेंट की सजा होती है तो उसको बहुत कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि डिगिंग ऑफ अर्थ, कटिंग ऑफ वुड्स। आप सबने संजू मूवी तो देखी होगी ना। संजू मूवी में जो संजय दत्त जी ने जो किया था, जो उनको सजा मिली थी जेल में, तो उन्होंने भी ये सारे चीजें किए थे जेल के अंदर, क्योंकि उनको भी राइगेरियस इम्प्रिजनमेंट मिला था। पहले की बात है ये, आप सब जानते ही होंगे। तो वैसा ही जो कठिन जो परिश्रम है जो कि संजू मूवी में दिखाया गया है, तो उसमें जो दिखाया गया था उसे ही हम राइगेरियस इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। राइगेरियस इम्प्रिजनमेंट जैसे कि लकड़ियां काट कर लेके आना कहीं दूर से, फिर जो जेल के जितना साफ सफाई है वो अपराधी को खुद करना पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो खराब हो। आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये हो गया राइगेरियस इम्प्रिजनमेंट। अब इसमें लेकिन देखिए सेक्शन 60 है आईपीसी का, वो इसमें ये कहता है कि जो ऑफेंडर जिसने गलत किया है, कोर्ट ये खुद तय करेगी कि उसको सजा किस विनाम पे मिलेगा, या वो होली राइगेरियस रहेगा या होली सिंपल इम्प्रिजनमेंट रहेगा। तो इस तरह से जो कोर्ट है वो सजा तय करती है इसमें अक्यूज्ड के बारे में, अक्यूज्ड को क्या सजा मिलेगी, कितना साल तक, ये जैसे कितने कुछ महीनों तक राइगेरियस दे दिया, कुछ महीनों तक सिंपल दे दिया। तो इस तरह से जो कोर्ट है वो कोर्ट खुद डिसाइड करती है। अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे केसेस में राइगेरियस इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है। तो देखिए, जो राइगेरियस इम्प्रिजनमेंट है वो तो एबॉलिस्ड ही हो चुका है, आजकल ये सब नहीं, मतलब कुछ समय पहले से ही ये जो डेथ पेनल्टी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, राइगेरियस इम्प्रिजनमेंट है, ये सब एबॉलिस्ड हो चुका है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ये दिया जाता है। गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस प्रोड्यूस करना जिस वजह से सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, या एबेटिंग टू कमिट सुसाइड, मतलब इस तरह से उकसा देना सामने वाले व्यक्ति को, फॉल्स एविडेंस या फैब्रिकेटिंग कुछ भी गलत सलत उसको सुनाकर बोल के कि वो व्यक्ति मजबूर हो जाए सुसाइड करने में। तो ऐसे कुछ रेयर केसेस में ही जो राइगेरियस इम्प्रिजनमेंट है उसके लिए कोर्ट प्रीफर करती है, नहीं तो बहुत सारे केसेस में ये उठा दिया गया है, ये आजकल नहीं चलता है जो राइगेरियस इम्प्रिजनमेंट की बात कही गई है। फिर हाउस ट्रेसपास हो गया, टू कमिट एन ऑफेंस। तो ये कुछ हमारे प्रोविजंस थी राइगेरियस इम्प्रिजनमेंट को लेके।
अब हम समझेंगे सिंपल इम्प्रिजनमेंट। सिंपल इम्प्रिजनमेंट तो आपको पता ही होगा क्या है, इम्पोज्ड फॉर स्मॉल ऑफेंसेस, छोटे छोटे अपराध जो करते हैं उसे मतलब उसके लिए जो सजा दी जाती है अक्यूज्ड को, वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो गया। जैसे कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो गया, डिफेमेशन का केस हो गया। इन केस ऑफ सिंपल इम्प्रिजनमेंट द कन्विक्ट विल नॉट बी फोर्स्ड टू डू एनी हार्ड मैनुअल लेबर। हाँ, इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट में जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको किसी भी तरह का वो बाध्य नहीं है जेल के अंदर कुछ काम करने के लिए। अगर वो व्यक्ति जो अक्यूज्ड अगर वो कुछ नहीं करना चाहता है तो वो बाध्य नहीं है, उसको कोई मजबूर नहीं करेगा कि तुमको ये काम करना ही पड़ेगा। सिंपल इम्प्रिजनमेंट मतलब छोटी मोटी सजा, छोटी मोटी आप ऑफेंसेस करते हो उसके लिए आपको सजा मिलती है, दैट्स इट। इसमें ऐसा कोई बड़ी सजा बोल के इसमें कुछ नहीं है। छोटी ऑफेंस की तो छोटी सजा होती है, आप सब जानते ही हैं। अब ये किन किन केसेस में दिया जाता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट? ये दिया जाता है जैसे कि रिफ्यूजिंग टू टेक ओथ, शपथ लेने से मना कर देना, डिफेमेशन यानी कि मानहानि का केस हो गया, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, मिसकंडक्ट बाय ड्रंकन पर्सन। तो ये छोटे छोटे केसेस में क्या होता है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सजा होती है। जो इसका नेक्स्ट है यानी कि काइंड्स ऑफ पनिशमेंट का जो नंबर 4 पॉइंट है, आइए देखते हैं वो किस बारे में कहता है। तो इसका जो चौथा नंबर काइंड है पनिशमेंट का, वो कहता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी देखिए एबॉलिस्ट हो चुका है, ये सजा आजकल नहीं दी जाती है अक्यूज्ड को, फिर भी जान लेते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में तो वही 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स आपको लिखना ही होंगे ना। इट मीन्स टेकिंग अवे द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्रिमिनल बाय द स्टेट। टेकिंग अवे द प्रॉपर्टी, जो अक्यूज्ड पर्सन है जिसने गलत किया है उसकी प्रॉपर्टी को जो सरकार है या कोर्ट है वो ले लेती है, जब्त कर लेती है। Forfeiture of property is now abolished except in the case of following offences। कौन कौन से ऑफेंसेस है आइए जानते हैं। पहला हो गया कमिटिंग डिप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय वॉर। तो बस ये दो ही तरह के कुछ ऑफेंस हैं जिसमें फोरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी होता है, नहीं तो मैक्सिमम केसेस में जो गवर्नमेंट है या जो कोर्ट है वो इस चीज को एबॉलिस्ट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं पांचवी और आखिरी नंबर काइंड्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में, जो है फाइन। कोर्ट में इम्पोज फाइन एज सोल इम्प्रिजनमेंट। इसमें देखिए एक प्रोविजन आईपीसी में कि जो फाइन है, फाइन मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम केसेस में जो फाइन है वो इम्पोज किया जाता है अक्यूज्ड में, ताकि वो इन फ्यूचर जो अपराध उसने किया है वो उसको दोबारा करने के बारे में नहीं सोचे। कितनी बार तो ऐसा होता है कि जो फाइन है वो, जैसे आपने जब आप आईपीसी पढ़ेंगे इसके जो सेक्शंस आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है ना, पनिशेबल विथ 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और विथ फाइन और विथ बोथ। एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप बुक देखोगे तो वहां मिल जाएगा आपको। तो ये जो फाइन है ये ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है कि जैसे कि आपको सजा भी मिला और सजा के साथ साथ आपको फाइन भी देनी पड़ी। तो आईपीसी में जो 1860 जो आईपीसी है इसका जो प्रोविजन है वो यही कहता है कि फाइन मैंडेटरी है, मतलब जो अक्यूज्ड जब गलत करता है तो सजा के साथ साथ मैक्सिमम केसेस में उसको फाइन देना ही पड़ता है। ऐसे बहुत रेयर केसेस होते हैं कि उसको फाइन नहीं देना पड़ा, या मान लीजिए उसको बल्कि फाइन नहीं देने पर तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अगर वो डिफॉल्टर बनता है। तो डिफॉल्टर यानी कि मान लीजिए उसको फाइन देना था 500 रुपया 1 हफ्ते के अंदर, अगर 1 हफ्ता पार हो गया उसने नहीं दिया 500 रुपीज कोर्ट में, तो उसके ऊपर और सजा बन सकती है उस व्यक्ति के ऊपर। तो इसलिए जो फाइन है वो तो मैक्सिमम केसेस में इम्पोज किया जाता है अक्यूज्ड के ऊपर। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे काइंड्स ऑफ पनिशमेंट को लेके, और ये 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट की बात कही गई है। देखिए वैसे तो इसमें 6 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट है, लेकिन एक इसमें रिपील किया गया है। रिपील यानी कि जो एक टाइप है पनिशमेंट का उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो इसीलिए इसमें 5 टाइप्स के इंपॉर्टेंट पनिशमेंट्स है, ये पढ़ लेना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इस चैप्टर से, ये जो पनिशमेंट का चैप्टर है सेक्शन 53। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के बारे में। तो अगर आप आईपीसी से रिलेटेड जो भी वीडियोस अगर आप चाहते हैं, कोई भी वीडियोस, चाहे वो लीगल अवेयरनेस से संबंधित हो या वो आईपीसी का हो या सीआरपीसी का हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
तो शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा इसको, और कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड नाइट।